आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चिश्तिया के बाहिम्मत प्रोफेसर रिजवान यूनुस से, जो आंखों की बसारत से महरूम होने के बावजूद उन्होंने एक ही साल में पीपीएससी में मताले पाकिस्तान और तारीख के अंदर इम्तहानात पास किए हैं और अब कॉलेज के अंदर न सिर्फ पढ़ा रहे हैं बल्कि 10 किताबों के मुसन्नफ भी हैं और इसके साथ साथ नबीना अफराद को खसूसी तालीम भी दिलवा रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चिश्तिया पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम लुकमान। आज मैं मौजूद हूं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चिश्तिया में, जहां पे आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी से करवाने जा रहे हैं जो अपनी मिसाल आप है, जिनकी आंखों की बसारत ना होने के बावजूद वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ा भी रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने 9 जो बुक्स हैं वो भी लिखी हैं। इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। आइए बात करते हैं प्रोफेसर यूनुस रिजवान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर। जी, मेरा नाम प्रोफेसर रिजवान यूनुस है। मैं इस वक्त बतौर प्रोफेसर हिस्ट्री गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज चिश्तिया में काम कर रहा हूँ। 2018 में मेरी इधर अपॉइंटमेंट हुई थी, तो 6 साल मेरे मुकम्मल होने को हैं। तो इस वक्त मैं हिस्ट्री और पाक स्टडी दोनों सब्जेक्ट इधर डील कर रहा हूँ। जो आपकी ये बनाई है ये कब गई थी? जी, ये आंखों की बीमारी होती है जिसको हम आरपी प्रॉब्लम बोलते हैं, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। तो 7 साल की उम्र थी मेरी जब ये डायग्नोज हुई थी। तो इसकी वजह से जो आंख का पिछला पर्दा होता है, जो ब्रेन से लाइट सप्लाई करता है कॉर्निया को, रेटिना, तो वो मेरा रेटिने का प्रॉब्लम है। तो इसका अभी तक मेडिकल में कोई बाकायदा ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। तो 7 साल की उम्र में ये आई साइट का प्रॉब्लम शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता आई साइट डिक्रीज़ होती गई। और 8 क्लास में जब मैं था तो उस वक्त इतनी आई साइट कमज़ोर हो गई थी कि मैं कमरे के अंदर बैठ के लिख पढ़ नहीं सकता था। तो मुझे या तो बाहर सनशाइन में बैठना पड़ता था या कोई इलेक्ट्रिक लैंप यूज़ करना पड़ता था। तो 2009 में फिर मेरी आई साइट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। तो उसके बाद मैंने जो भी इम्तहानात दिए, चाहे वो रस्मी तालीम के थे या मेरे जॉब के हवाले से थे, पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट, तो फिर वो मैंने राइटर के ज़रिए किए। बुक्स भी लिख चुके हैं, उसके बारे में आप बताइएगा। वो कितनी बुक्स आपने लिखी हैं और वो कैसे लिखी हैं? जी, अब तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह 9 किताबें तहरीर कर चुका हूँ, जो कि इंटरमीडिएट, एडीपी और बीएस क्लासेस के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। इसमें हिस्ट्री बुक्स हैं, पाक स्टडी की बुक्स हैं और इस्लामिक स्टडीज़ की बुक हैं। तो ये जो बुक है जो है ये मैं मोबाइल पे टाइप करता हूँ। ज़्यादातर ख़ास तो जो इंग्लिश बुक्स हैं वो सारी मैंने मोबाइल पे टाइप की हैं। उसके बाद हम इस पे कंप्यूटर की इसकी सेटिंग करते हैं वर्ड फाइल में या पीडीएफ में, और उसके बाद इसको प्रिंटिंग के लिए लाहौर भेज देते हैं। तो जो बाकी जो उर्दू बुक्स होती हैं उसका भी डाटा मैं ख़ुद कलेक्ट करता हूँ, मोबाइल पे सर्च वगैरह करते हैं या मुख्तलिफ बुक्स को कंसल्ट करके, और फिर वो किसी भी बंदे से तहरीर करवा के टाइप करवा के और उसकी भी इस तरह सेटिंग की जाती है कंप्यूटर में, और उसके बाद उसको प्रिंटिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो ज़्यादातर जो किताबें मैंने ख़ुद ही मोबाइल पे टाइप की हैं। की सिलेक्शन हुई थी उस बारे में थोड़ा बताइएगा। जी, मेरी पहले मैं बतौर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैंने काम किया तकरीबन 3 साल। फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी विहाड़ी में हुई थी, उसके बाद हासिलपुर ट्रांसफ़र हुआ मेरा। तो एसएस जब मैं सेलेक्ट हुआ था उस वक्त भी मेरी सिलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह ओपन मेरिट में हुई थी 2014 में, और 2015 में मेरी जॉइनिंग हुई थी। तो उस वक्त मैंने पूरे पंजाब में 6ठी पोजीशन हासिल की थी ओपन मेरिट में हिस्ट्री में। उसके बाद जब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसीज़ आई 2017 में, तो फिर मैंने हिस्ट्री एंड पाक स्टडी दोनों सब्जेक्ट में अप्लाई किया। तो हिस्ट्री में मेरी ओवरऑल पूरे पंजाब में 3rd पोजीशन आई और इंटरव्यू में मैंने पूरे पंजाब में टॉप किया, और इस तरह पाक स्टडी में मेरी 8वीं पोजीशन थी। और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान की अब तक की 76 साला हिस्ट्री में मैं वाहिद ब्लाइंड कैंडिडेट हूँ जिसकी 2 सिलेक्शन में दो सब्जेक्ट्स में बैक वक्त ओपन मेरिट पे सिलेक्शन हुई है। और इसी तरह अगर पहली भी मिला लिया जाए यानी एसएस, तो 3 दफ़ा मैंने पीपीएससी का टेस्ट दिया और तीनों दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ओपन मेरिट पे मेरा क्लियर हुआ। तो आप जो है वो एक अदारा भी चला रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनी सारी हिस्ट्री बताई कि ब्लाइंड अफराद जो हैं, जैसे मेरी मिसाल आपके सामने है, तो हम ऐसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ग़ुलाम मुज़फ़्फ़र साहब ईएसटी हैं मॉडल हाई स्कूल चिश्तिया में, तो उन्होंने 26 मई 1996 को एक इदारा कायम किया था अल महफूज मरकज़ बराए नबीना के नाम से। ये पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड डिस्ट्रिक्ट ब्रांच बहावलनगर के ज़ेर इंतज़ाम काम कर रहा है। इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन पूरा डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर है। इसका हेड ऑफिस है कराची में। तो मुख्तलिफ़ अज़ला में इसकी शाखें हैं। तो ग़ुलाम मुज़फ़्फ़र साहब इस वक्त इस इदारे के प्रेसिडेंट हैं और मैं इस इदारे का जनरल सेक्रेटरी हूँ। नौजवान नस्ल है, उनके लिए कोई ऐसा पैगाम देना चाहेंगे जो आप?
जी देखें, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 22 सहाबा नबीना थे। इसके अलावा तारीख़ में बहुत सारी ऐसे मिसालें मिलती हैं कि वो उन्होंने नबीना होने के बावजूद बहुत बड़ी हाई अचीवमेंट्स की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि एरिक विहेनमेयर अमेरिका के एक कोह-पेमा थे, ब्लाइंड थे वो। तो उन्होंने 25 मई 2001 को दुनिया की सबसे ऊँची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर उसकी बुलंदी है, तो वो सर की। और इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में चले जाएँ, प्रोफ़ेसर इकबाल अज़ीम साहब हैं, प्रोफ़ेसर ग़ुलाम मोहम्मद साहब हैं, और इस तरह बहुत सारे तालीमी इदारों में लोग काम कर रहे हैं। तो सारी कम्युनिटी के लिए मेरा यही पैगाम है कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नबीना थे, उन्होंने नबी पाक की कुर्बत में रहकर बहुत सारी अचीवमेंट्स की, और सबसे बढ़कर हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम के नबी पाक जब भी किसी गज़वे में शरीक होने जाते थे तो अपने पीछे मदीने का जो हुक्मरान या निगरान समझ लें और मस्जिद नबी में इमामत, वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को सौंप के जाते थे। तो अगर सहाबा कराम इस नक्शे कदम पर चल सकते हैं, और मेरी मिसाल आपके सामने है, तो कोई भी जो ब्लाइंड पर्सन है या कोई भी डिसेबल पर्सन है, उसको कभी हौसला नहीं हारना चाहिए। और आज के दौर में तो इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि अगर आपकी कोई एक मजबूरी भी है तो वो उसको आप मजबूरी ना समझें और आप कदम बढ़ाएं। अल्लाह ताला आपके लिए 100 दरवाज़े खोल देगा। और सबसे बढ़कर ये कि आजकल जितनी अवेयरनेस मीडिया ने दे दी है एजुकेशन के हवाले से, तो कोई भी ब्लाइंड पर्सन घर ना बैठे। जैसे मैंने जिक्र किया अपने इदारे का, तो हमारे इदारे में तशरीफ़ लाएँ, तो वहाँ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया लिखाया जाता है, उनको तहरीरी इम्तिहान इंटरव्यूज़ की तैयारी करवाई जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला ये दिए से दिया जलाने वाला हम काम कर रहे हैं, ताकि कोई भी ब्लाइंड बच्चा ज़ेवर तालीम से महरूम ना रहे।